दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बोलो सतगुरुदेव जी की जय हो। ऐसी उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो, बस इसी से मोक्ष हो जाओगे। अरे नहीं, परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे ये न तो हम समझ सके, और हमने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। जैसे आपके पास आम है, आम के फल या सेब के फल की आपके पास मूर्ति रखी है, और सेब की और आम की मूर्ति बनाने वाला कारीगर ऐसी बना देता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे। अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया। मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे, वो सबसे वो कॉलम से बना रखे थे उसने काट के, ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनका, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे, वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा अभी वो दे दे, वो फिर उन्हीं में से चुग चाक कर वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। उन्होंने बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तार काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का, वो नो करे। बोला यूं के? वो बोला भले मानस, यू पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही है, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी, उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है, आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है, आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे, हैं सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हो, वह मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती, वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो, और वो ज्ञान उसका कहां से हुआ? आपको उसकी जीवन लीला से।
जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो है ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है। और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलूकर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहां हुआ? विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा। वो कैसे मिलेगा? उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत, तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनको उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। तो क्या बताते हैं? संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका दुनिया का मन भावे हैं। वो अनाड़ी संत गुरु कहते मूर्ति दे दी और इसी की पूजा करो, इस पर फूल चढ़ाओ, मत्था टेको, पतासे चढ़ा दो और पैसे चढ़ाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं। और कहते अंधा जगत पुजारी जिसका, अंधा ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन जगत उन नकली संतों के पीछे, उन गुरुओं के पीछे घूम रहा है जो पत्थर को भगवान कहते हैं।